अब हम पोएम शुरू करते हैं। देखिए, द रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। द रोड, टू रोड्स, टू रोड मतलब दो रास्ते, डाइवर्स्ड बट जाना, इन अ येलो वुड, इन में येलो पीला वुड जंगल। अब जो है वुड को येलो क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि ये ऑटम सीजन का वुड जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ में जो है पत्ते पीले पड़ जाते हैं, झड़ कर के नीचे भी गिर जाते हैं। तो जंगल हर तरफ से, जो पोएट जहाँ से बिलोंग करता है, एंड ही बिलोंग्स टू यूएसए, तो जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पर ऑटम सीजन में जो है पत्ते पीले हो जाते हैं। तो यहाँ उसने क्या लिखा है? उस पीले जंगल में टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रास्ते बंट जाते हैं। यानी कि पोएट जो है एक रास्ते के बाहर खड़ा है, जो कि जो है मतलब एक जंगल के बाहर खड़ा है, उस जंगल में दो रास्ते जाते हैं, यानी कि रास्ते जो हैं दो तरफ बंट जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं आपको इंट्रोडक्शन में कि ये जो येलो वुड्स रोड्स डाइवर्ट जो हैं, यहाँ पर मेटाफोर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। और इसके बाद जो है, क्योंकि ये जो है जीवन के दो रास्ते, जीवन की दुविधा, जीवन के दो फैसलों का सिंबल है, इसलिए यहाँ पर मतलब दो रास्ते जो हैं इनको किससे कंपेयर किया गया बेटा? जीवन के फैसलों से। ठीक है, जो कभी हमारे पास हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें, तुम्हारे सामने कई बार सिंपल भी इस चीज़ को हम ले सकते हैं। इफ़ यू आर बाइंग क्लॉथ्स एंड यू आर लाइकिंग बोथ द ड्रेसेस बट यू हैव टू बाय वन ऑफ देम। ठीक है, दो में से एक ही ड्रेस आपको खरीदनी है, तो इसमें आप भी कई बार फंस जाते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पोएट ने डिस्क्राइब की है और कंपैरिजन है दोनों का आपस में, तो यहाँ मेटाफोर पोएटिक डिवाइस यूज़ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब जैसे आप दोनों ड्रेसेस नहीं ले सकते, तो पोएट जो है दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। क्या कहता है? और मुझे माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं नहीं चल सकता बोथ, दोनों रास्तों पर। एंड बी वन ट्रैवलर, बी बनने या होने के नाते, वन ट्रैवलर एक पथिक, एक यात्री होने के नाते। लॉन्ग आई स्टूड, दूर, लॉन्ग मतलब दूर, आई स्टूड मैं दूर खड़ा हूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जो है दूर खड़े खड़े जो है, अब मैं विचार कर रहा हूँ दोनों पर तो नहीं चल सकता, तो कौन सा रास्ता लूँ? तो पोएट क्या कहता है कि भाई मैं दूर खड़ा हूँ, एंड लुक्ड डाउन, और जो है अंदर की ओर देखता हूँ, वन एक रास्ते में जो है मैं बहुत अंदर तक देखता हूँ, एज फार एज आई कुड, उतनी दूर तक, उतने अंदर तक जितना कि मैं देख सकता हूँ। यानी कि पोएट जो है उस रास्ते को देख करके अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करता है कि भाई किस रोड पे चलूँ मैं या उस रोड पर। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ क्या होता है बेटा? उगे हुए पेड़, झाड़ियाँ, जो कि जंगल के अंदर खरपतवार या बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो ये क्या कहता है कि भाई मैं जो है दूर खड़ा हूँ और वृक्ष उस रास्ते को जो है बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक देखता हूँ, इतनी दूर तक जितनी दूर तक कि मैं देख सकता हूँ। एंड उतनी दूर तक, टू वेयर जहाँ पर इट बेंट यह मुड़ जाता है, इन दी अंदर ग्रोथ, यानी कि उगी हुई खरपतवार और वृक्षों के नीचे जो है ये रास्ता जहाँ जो है छुप जाता है और मुड़ जाता है, उतनी दूर तक मैं जो है उस रास्ते को देखता हूँ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम। अब क्या करता है? देखा उसने पहला रास्ता, ठीक है, क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सा रास्ता लिया उसने, लेकिन लेता कौन सा है? देन आई टुक, तब मैं ले लेता हूँ। देन टुक द अदर, दूसरे वाला। जस्ट एज फेयर, जो कि जो है बिल्कुल वैसा ही साफ है जैसा कि वह रास्ता है। ठीक है, अब क्या कहता है? देन आई टुक द अदर, और तब मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ। जस्ट एज फेयर, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है वह। एंड हैविंग, और उसमें है, परहैप्स शायद, अ बेटर क्लेम। ठीक है, बेटर माने ज़्यादा अच्छा, दो में कंपैरिजन
होता है तब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। ठीक है, तो दोनों रास्तों में कंपैरिजन है। बेटर क्लेम मतलब दावा, यानी कि वो जो है अपने आप को, वो रास्ता जो है एक अपने ज़्यादा अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि भाई उस रास्ते पर चलकर जो है मैं ज़्यादा अच्छा कुछ जो है प्राप्त कर सकता हूँ। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, कहता है कि शायद जो है इस रास्ते पर चलकर मैं जो है अच्छा कुछ जीवन में अचीव कर सकूं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वह जो रास्ता था वह ग्रासी, घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर, और वांटेड माने चाहता था, वियर माने पहना जाना। ठीक है, तो यहाँ पर रास्ते को पहना तो नहीं जा सकता, ना रास्ता कुछ चाह सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया है, वांटेड चाहता था, वियर पहना जाना। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मीनिंग तो बेटा इसका ये बनेगा कि वो रास्ता ये चाहता था कि उस पर भी कोई चले, लेकिन चाहना भी एक रास्ते के लिए कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से मतलब यहाँ पर हम क्या कहना चाहती हूँ मैं कि भाई एक रास्ते को मानवीय गुणों से युक्त कर दिया, क्योंकि ये जो ह्यूमन विश होती है, चाहना या ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, कि भाई ह्यूमन बींग्स कुछ चाहते हैं, रास्ता तो कुछ नहीं चाहता। तो यहाँ जो है रास्ते को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी से जो है दे दी गई है, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार, यानी कि जो रास्ता है उसको जो है इंसान के गुणों से युक्त कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि वह रास्ता जो है कम उसकी घास जो है थोड़ी बड़ी है उस रास्ते की, और वह रास्ता चाहता है कि कोई उस पर चले। ठीक है, दो एज फार, अब देखिए एक और चीज़ सुनने की है कि भाई घास उस रास्ते की बड़ी क्यों है, क्योंकि वह जो रास्ता है उसके ऊपर अभी तक कम लोग चले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई वो रास्ता जो है वो मुश्किल वाला, जीवन के जो दो फैसले होते हैं, एक आसान फैसला एक मुश्किल फैसला, तो ये रास्ता जो है ये मुश्किल वाले फैसले का सिंबल है। ठीक है, क्योंकि इस रास्ते पर कम लोग चले हैं, उसकी घास अभी तक बहुत बड़ी है। जब हम चलते हैं किसी रास्ते पर तो घास कुचली जाती है, लेकिन उस रास्ते की घास अभी भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम। ठीक है, दो यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरता हूँ, अब वो कौन सा रास्ता ले लेता है बेटा, सेकंड वाला रास्ता ले लेता है, सेकंड वाला रास्ता ले लेता है वो पोएट। ठीक है, और अब क्या कहता है कि जब वो जो है उस रास्ते से गुजरता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, वो जो है आगे चल के क्या बताता है, दो एज फार, यानी कि जितनी कुछ दूर, दैट आई पासिंग देयर, मैं वहाँ से गुजरता हूँ, हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम। अब यहाँ पोएट भी चलने को या गुजरने को वोन वर्ड से कहता है। ठीक है, तो कहता है कि हैड वोन, यानी कि उस पर गुजरना, उन पर, दैम उन दोनों पर ही गुजरना जो है, रियली अबाउट द सेम वो लगभग बराबर ही था। यानी कि उसने दूसरा रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे, लेकिन अब कहता है कि अब जब मैं उस रास्ते पर चला हूँ तो कुछ दूर जा कर के मुझे लगता है कि उन दोनों रास्तों पर चलना लगभग बराबर ही था। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ा कि मैंने जो है दूसरे वाला रास्ता लिया और पहले वाला रास्ता नहीं लिया।